नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल फील इंस्पायर में एक बार और स्वागत है नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दुश्मन से बिना लड़े उसे बर्बाद कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान अपने जीवन में जितनी सफलता हासिल करता जाता है या सफल होता जाता है, उतने ही जल्दी उसके शत्रु भी बनने लगते हैं। इसका दोष किसी को देना भी शायद गलत होगा। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की 6 ऐसे चमत्कार नीतियों के बारे में, जिसे अपनाकर आप अपने दुश्मन से बिना लड़े उसे बर्बाद कर सकते हैं। इस चमत्कार नीति को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देरी किए बिना शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, यह कलयुग है और कलयुग में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सफलता से खुश होने की बजाय उसके प्रति जलन की भावना रखता है। इसी जलन के चलते वह सामने वाले का दुश्मन बन जाता है और हर हाल में सफल व्यक्ति को गिराने में लग जाते हैं। अब ऐसे शत्रुओं से बचा कैसे जाए, यह सवाल हमें सताता रहता है, जिस कारण हम अधिक परेशान रहने लगते हैं और इनसे बचने के उपाय सोचते रहते हैं। तो आपको बता दें, अब आपको अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको भारत के महान विद्वान कहे जाने वाले आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, जिस पर अगर आप अपने जीवन में अमल कर लिया तो दुश्मनों की आपके परेशान करने की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ प्राचीन समय में जितनी प्रचलित और उपयोगी थी, उतनी ही आज के समय में भी है। उन्होंने मानव जीवन से संबंधित हर पहलू पर अपनी नीति पेश की है, फिर चाहे वह स्वास्थ्य की बात हो या शिक्षा की, मित्र की बात हो या बिजनेस की, आचार विचार हो तथा अन्य कोई महत्वपूर्ण विषय के बारे में अपने नीति शास्त्र में बताए हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि चाणक्य जी के द्वारा अपने शत्रुओं से कैसे निपटना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी की नीतियाँ अपनाने से आप जीवन में कभी भी किसी भी बड़ी दुविधा में नहीं फंसेंगे, और अगर फंस भी गए तो चाणक्य नीति द्वारा बचा भी जा सकता है। नंबर 1, चाणक्य कहते हैं कि हमेशा धर्म की जय होती है और अधर्म का विनाश होता है। इसलिए व्यक्ति को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि वह शत्रु का विनाश करने के लिए गुस्से में आकर धर्म को छोड़कर वह अधर्म में मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी तरीका और योजना अपना ले, वह धर्म को कभी भी पराजित नहीं कर सकता। हमेशा धर्म के विरुद्ध खड़े होने वाले का ही विनाश होता है। जैसे 100 कौरव भाइयों को 5 पांडवों ने नाश कर दिया था, इसलिए कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं होता। इस संसार में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो हमेशा सोचते हैं कि हम अपने शत्रु को बर्बाद कर देंगे, नाश कर देंगे, हम अपने दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन आप सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकते हो, जिससे वह आपसे कभी भी शत्रुता नहीं करेगा। संसार में कोई भी व्यक्ति हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकते हैं, मार नहीं सकते। क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं, जीना मरना ईश्वर के हाथ में है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो मनुष्य का जीना मरना तय कर सके। संसार का पालनहार स्वयं नारायण है। नंबर 2, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति अपने दोषों को न देखकर दूसरों के दोषों को देखता है। इसलिए मूर्ख मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वह अपने अवगुणों को न देखकर दूसरे व्यक्तियों में दोष ढूंढने का प्रयत्न करता है। वह अपने को अपराधी न मानकर दूसरे के अपराधों को और उनके दोषों को ही खोजता रहता है। मूर्ख व्यक्ति का यह स्वभाव होता है, उसे अपनी गलती कभी नहीं दिखाई देता है। इसलिए उनके सामने आप कितना भी सही कर लो, वह आपको गलत साबित करके ही रहेंगे। इसलिए उनके मुंह नहीं लगना चाहिए। नंबर 3, चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसके विपरीत जब आप शत्रु से घिरे हो तो चाणक्य जी के द्वारा बताई गई बातों को अपनाना चाहिए।
दुश्मन चाहे एक हो या अधिक संख्या में, कभी भी उनके समक्ष आने पर शत्रुओं से घिरे होने पर घबराए नहीं, बल्कि उनकी हर चाल पर नजर रखे, यानी सतर्क रहे। सतर्क होने से आप अपने शत्रु की हर गतिविधि पर अपनी नजर रख सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शत्रु को देखकर डर कर भाग जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए कभी अपने शत्रु से घिरे होने पर भागे नहीं। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर शत्रु आपका समान बलशाली है तो उसे विनयपूर्वक पराजित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का दुश्मन अधिक बलशाली हो तो उससे उसी की तरह व्यवहार करके पराजित कर सकते हैं। अपने दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेने से उस पर 80% जीत हासिल की जा सकती है। इस बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी अपने शत्रु पर पहले प्रहार स्वयं ना करें। नंबर 4, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जानबूझकर ही अपराध करता है। मनुष्य अपनी स्वाभाविक बुद्धि के अनुरूप किसी कार्य को बुरा समझते हुए भी उस कार्य को करता है। जिस मनुष्य के पास संयम नहीं होता वह ऐसा करता है, अर्थात जिन व्यक्तियों में संयम नहीं होता वह भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। इसलिए पहले हर मनुष्य को संयम रखना चाहिए और व्यक्ति को किसी पर कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि क्रोध करना ही है तो पहले अपने क्रोध पर क्रोध करना चाहिए। क्रोध से मनुष्य की विचार शक्ति नष्ट हो जाती है और वह अनुचित कार्य कर बैठता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, क्रोधहीन व्यक्ति सबको अपना बना लेता है और वह अपने स्वभाव के कारण विश्व विजयी बन जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। नंबर 5, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, बुद्धिहीन व्यक्ति पिशाच के समान होते हैं और बुद्धिहीन व्यक्ति हमेशा घृणा का पात्र होता है। इसी बुद्धिहीन आचरण के कारण उसको लोग हमेशा नीचा दिखाते हैं। बुद्धिमान मनुष्य अपने हित के लिए नीच व्यक्तियों को त्याग देते हैं और इनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि दुर्जन व्यक्तियों के साथ कभी भी अपना भाग्य नहीं जोड़ना चाहिए। जिन व्यक्तियों की नीयत साफ नहीं है और जो स्वभाव से दुष्ट होते हैं, उनके साथ मिलकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उनसे मिलकर कार्य करने से मनुष्य को हानि उठानी पड़ती है। चाणक्य कहते हैं कि जैसे पत्थर कभी नरम नहीं होता और अपने कठोर स्वभाव को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भी अपना स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप पत्थर पर माथा मारोगे तो नुकसान पत्थर का नहीं आपका ही होगा। नंबर 6, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि यदि अपना शत्रु उद्दंड हो तो उसे कठोर दंड द्वारा ही नियंत्रण कर सकते हो और सही मार्ग पर ला सकते हो। गीता में भी प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि कठोर वचन बोलने वाले और दुष्ट व्यक्ति यह जिस प्रकार की बात करते हैं, ठीक आप उसी प्रकार उनसे बात करके उनका नियंत्रण कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कुछ गलत करने से लोगों का भला होता है तो वह गलतियां करने से पाप नहीं होता, पुण्य मिलता है। और ध्यान रहे, वह गलतियां धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विवाद के समय धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा अथवा कलह के समय धर्म का ध्यान रखना चाहिए, धर्म को भूलना नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़े के समय भी जो व्यक्ति धर्म को याद रखते हैं तो वह भयंकर पाप करने से भी बच जाते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े के समय मनुष्य क्रोध में आकर कुछ भी कर सकता है, जिसके कारण बाद में उसे जिंदगी भर पछताना पड़ता है। इसलिए चाहे जो भी कुछ हो जाए, मनुष्य को हमेशा शांत रहना चाहिए, कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। शांत रहकर हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। क्रोध यमराज के समान होते हैं, इसलिए उसे नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोग विशाल समुद्र से भी श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि एक समय पर समुद्र अपने सीमाओं को लांघ देता है और सारे देश में घुस जाता है, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनके सामने कितना बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, कितना भी विकट परिस्थितियां आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु वह अपनी सीमाओं को नहीं लांघते हैं।
वह अपनी मर्यादाओं के अंदर रहकर ही बात करते हैं। इसलिए चाणक्य जी उन्हें श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं और हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति बने रहने की कोशिश करो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और हमारे चैनल फील इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो।